भारत में अंबानी खानदान के बाद अब एक और अरबपति अजीमुशान शादी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें दुनिया भर के बड़े सितारों की परफॉर्मेंस की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। गौतम अडानी के बेटे जीत अडानी की शादी हीरो के एक ताजिर की बेटी से हो रही है। मारूफ अमेरिकी सेलिब्रिटीज केंडल जेनर और काइली जेनर भी जीत अडानी की शादी में शिरकत करेंगे, जिसमें 58 ममालिक के शेफ और 9 अक़साम के खाने तैयार करेंगे। जीत अडानी एशिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स गौतम अडानी के सबसे छोटे बेटे हैं, जिनकी 12 मार्च 2023 को हीरो के ताजिर जेमिन शाह की बेटी दीवा जेमिन शाह से मंगनी हुई थी। ताहम इस जोड़े ने अपनी खुलवत को बरकरार रखे हुए मंगनी को ज्यादा आम नहीं किया था। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गौतम अडानी ने इंडियन मीडिया को बताया कि उनके बेटे की शादी अगले माह यानी 7 फरवरी को मुनक्किद होगी और इसको इंतहाई सादगी से अंजाम दिया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े मजहबी इज्तिमा महाकुंभ मेले में शरीक गौतम अडानी बताया कि जीत की शादी 7 फरवरी को है। हमारी सरगर्मियां आम लोगों की तरह है। उनकी शादी बहुत सादा होगी और मुकम्मल तौर पर रिवायती तरीकों से की जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये शादी सेलिब्रिटीज का महाकुंभ होगी, तो उन्होंने जवाब दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ताहम इंडियन मीडिया ने इस शादी की कुछ और ही तफसीलात फराहम करते हुए मशहूर अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट मुनक्किद करने का इशारा दिया है, लेकिन स्विफ्ट के करीबी जराये ने बताया कि वो इस शादी में शिरकत या परफॉर्म नहीं करेंगी। जबकि इंडियन मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया है कि अमरीकी रैपर स्कॉट और इंडियन मौसीकार हनी सिंह इस तकरीब में परफॉर्म करेंगी। जबकि काइली जेनर, केंडल जेनर, सेलिना गोमेज और सिडनी स्वेनी की शिरकत की भी अफवाहें हैं। रिपोर्टों में कहा गया है कि 1000 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां मेहमानों को शादी की जगहों तक ले जाने के लिए तैयार की गई हैं। इसके अलावा दुनिया भर से कमल के हजारों फूल भी शादी के मकाम को सजाने के लिए लाए जा रहे हैं। साथ ही एक ड्रोन शो भी शादी की तकरीब का हिस्सा होगा। तकरीब का एक अहम हिस्सा इंडियन रिवायती फन रंगोली भी है, जिसमें रंगीन रेत या पाउडर का इस्तेमाल करके जमीन या सहन पर डिजाइन बनाया जाता है और इसे 20 से 50 हजार फनकार तैयार करेंगे। गुज़िश्ता साल एक और इंडियन अरबपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत की शादी की तकरीब अवामी दिलचस्पी और गम गुस्से का बाइस बन गई थी। कई प्री वेडिंग्स तकरीबात के बाद जुलाई में 3 दिन तक जारी रहने वाली शाहाना जश्न में रियाना, कैटी पेरी, एंड्रियो बोसिली और जस्टिन बीबर जैसे अदाकारों और किम और क्लोई कार्डिशियन से लेकर आलमी रहनुमा टोनी ब्लेयर और दीगर आलमी मशहूर शख्सियात शामिल हुई थी। अंबानी की शादी के अखराजात के दुरुस्त आदाद-ओ-शुमार कभी जाहिर नहीं किए गए, लेकिन इंडियन मीडिया और शादी की मंसूबा साजों ने अंदाजा लगाया कि सिर्फ शादी की तकरीबात के अखराजात मुमकिन तौर पर $30 करोड़ से ज्यादा थे। अगर प्री वेडिंग की तकरीबात को भी शामिल किया जाए तो द गार्डियन ने अंदाजा लगाया कि कुल लागत $60 करोड़ तक पहुंच गई थी। जनवरी 2025 तक मुकेश अंबानी की जाती दौलत $101.9 अरब है और वो फोर्ब्स के मुताबिक एशिया के अमीर तरीन शख्स हैं। दोस्तों, मुकेश अंबानी के बड़े बेटे की शादी को भारत की महंगी तरीन शादी करार दिया जाता था और अब उन्होंने अपने छोटे बेटे आनंद अंबानी की शादी पर इस कदर पैसा बहाया कि इसे भारत की महंगी तरीन शादी बना डाला। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी पर मुबैना तौर पर 5000 करोड़ भारतीय रुपए खर्च किए गए हैं। अहम ये खतीर रकम अंबानी फैमिली की दौलत का सिर्फ 0.5% है। नाज़रीन, इस देश में एक तरफ मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे मुट्ठी भर खरबपति बसते हैं जो बेटे बेटे की शादी पे अरबों रुपए खर्च कर डालते हैं, और दूसरी जानिब ऐसे करोड़ों भारतीय भी आबाद हैं जिनके लिए रोजाना एक वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना भी कठिन व मुश्किल मरहला बन जाता है। ये खौफनाक तजाद शाइनिंग इंडिया का असली रूप अया करता है, जहां सरमायादारी ने गिने चुने ताकतवर और बारसूख शख्सियात ही को ज्यादा फायदा पहुंचाया है। मईशत की आज़ादी व इस्लाहात से अवाम की हालत सुधर नहीं सकी। आयरलैंड और जर्मनी की गैर सरकारी तंजीम कंसर्न वर्ल्ड वाइड की आलमी हंगर रिपोर्ट के मुताबिक भारत में भूखे रहने वालों की सतह तशवीशनाक है। हिंदुस्तान में शहरी ग़िज़ाई कमी का शिकार है। 2023 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान 125 ममालिक में से 111वें मकाम पर है। 2022 के मुकाबले में 2023 में भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स 4 पॉइंट नीचे चला गया है। भारत अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में मोज़म्बिक, अफगानिस्तान, हेटी, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, सेरालियोन, चाड, नाइजर, लिसोथो, जमहूरिया कांगो, यमन, मेडागास्कर, वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया, जनूबी सूडान और ब्रोंडी की सतह पर आ गया है। आलमी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 28.7 के स्कोर के साथ हिंदुस्तान में भूखे रहने वालों की सतह तशवीशनाक है।
ख्याल रहे कि 2022 में हिंदुस्तान 125 ममालिक में से 107वें मकाम पर था। एक रिपोर्ट में पाकिस्तान 120वें, बांग्लादेश 81वें, नेपाल 69वें और श्रीलंका 60वें नंबर पर है। जनूबी एशिया और सब सहारा अफ्रीका ऐसे खित्ते हैं जहां भूख की बुलंद तरीन सतह पाई जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में ग़िज़ाई कमी के बाइस कमजोर बच्चों की शरह 18.7% है, जो शदीद ग़िज़ाई किल्लत की निशानदही है। हिंदुस्तान में ग़िज़ाइयत की कमी की शरह 16.6% है और 5 साल से कम उम्र की अमवात की शरह 3.1% है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 15 से 24 साल की ख़वातीन में खून की कमी की शरह 58.1% है। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियान कराची के लिए रोज़नामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।